मुझे 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 बहुत ही रोने की आवाज़ आ रही है और मुझे रोना आ रहा है। वो कोई मेरे कान में रो रहा है। मतलब उनकी आंखों में से बिल्कुल रेड आँखें रेड एकदम और फेस एकदम ब्लू ब्लैक से जबड़ा उनका बिल्कुल अकड़ गया था, बिल्कुल ऐसे टेढ़े हो जाते ना जबड़ा वैसा। एक गाय जा रही थी, गाय चलते चलते एक आदमी में बदल गई। मेरे को मम्मी की याद आ रही है, मेरे को बहुत मम्मी की ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसी उसकी आवाज़ रोने, उसके ना आंसू टपक रहे थे बहुत ज़्यादा, इतने लंबे आंसू। फिर से दोबारा उसकी आंखों की कंचियाँ गायब और वाइट आंखें। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। हर साल दोस्तों के साथ घूमने का प्लान तो सबका बनता है। हमेशा हम प्लान करते हैं कि यार इस जगह जाएंगे, उस जगह जाएंगे। अगर 3 दिन की छुट्टियां भी आ जाती है तो फटाफट से हम वीकेंड प्लान बनाने की सोचते हैं। कभी कभार हमारे प्लान बुरी तरीके से रद्द हो जाते हैं और कभी कभार हम निकल जाते हैं अपनी ट्रिप पे घूमने के लिए। लेकिन इमेजिन कीजिए इतने सारे रियल इंसिडेंट में जहां पर मैं बताता हूं कि ट्रिप के दौरान ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं, वहां पर आपके सामने आज मैं एक ऐसा किस्सा लेके आया हूं, एक ऐसा रियल इंसिडेंट लेके आया हूं जिसको देखने के बाद आप ट्रिप पे जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। आज के इस रियल इंसिडेंट में मैं आपके सामने कुछ ऐसे प्रूफ लेके आया हूं, जैसे कि हमेशा आपकी जिद होती है कि अक्षय भाई कुछ ऐसे प्रूफ लेके आओ जिससे घटना और भी ज्यादा रियल लगे। तो आपके सामने मैं कुछ ऐसे प्रूफ लेके आया हूं जहां पर हमारी जो सब्सक्राइबर है भूमि, उन्होंने हमें ऐसे प्रूफ दिए जो दिल दहलाने के लिए काफी है। कुछ ऐसी कन्वर्सेशन जो उनके बीच में, उनकी दोस्तों के बीच में हुआ पोजेशन के दौरान। मतलब आज के रियल इंसिडेंट को अगर आप आखिरी तक देख लोगे तो आज की नींद तो आपकी जाने ही वाली है, लेकिन साथ में आप बाहर निकलने से पहले, घूमने से पहले 100 बार सोचोगे। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें शेयर किया है भूमि ने। भूमि जो कि गाजियाबाद के रहने वाली है। 2025 में उनके साथ ये हादसा हुआ। अभी जून की ही बात है। काफी टाइम तक जॉब करने के बाद भूमि ने सोचा अपनी लाइफ में कि मुझे एक गैप लेना चाहिए। उनके लिए ये स्ट्रेसफुल माहौल चल रहा था क्योंकि पिछले साल भूमि ने अपने पिताजी को खोया। इनकी फैमिली में इनकी मम्मी जो कि वर्किंग है, भूमि जो कि अभी तक जॉब कर रही थी लेकिन अभी उन्होंने जॉब से थोड़ा गैप लिया, और एक छोटा भाई। ये 3 जने। भूमि ने इस चीज को प्लान किया अपनी 2 दोस्तों के साथ मिलके कि यार घूमने के लिए बाहर चलते हैं, और एक लोकेशन डिसाइड की जो कि थी देहरादून मसूरी। अब एक लोकेशन है जिसका नाम है लैंडोर। इसके बारे में भी इन्होंने डिसाइड किया था कि हम वहां भी घूमने जाएंगे, और आते टाइम अगर हमें टाइम मिला तो हम ऋषिकेश भी जाएंगे। पूरा प्लान इनका बन चुका था। भूमि जो गाजियाबाद की रहने वाली थी, उन्होंने ये प्लान बनाया अपनी दोस्त के साथ जो नियर वाले पीजी में रहती थी और वो भी नोएडा में जॉब करती थी। एक लड़की थी जो मसूरी की रुकने वाली थी, उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया। पहले भूमि ने इस प्लान को बनाया अपनी दोस्त के साथ, उसके बाद मसूरी वाली जो दोस्त थी उन्होंने इनको ज्वाइन किया ये बोल के कि मैं भी घर जा रही हूँ और मेरा घर मसूरी में है, तो हम हमारे ही घर पे रुक जाएंगे और फिर अच्छे से घूम फिर लेंगे, क्योंकि वहाँ की मैं लोकल हूँ तो मुझे वहाँ पे बहुत सारी लोकेशन जो है वो पता है। भूमि ने इस चीज के बारे में सोचा और फिर इन तीनों ने प्लान बनाया कि हम निकलेंगे। और जैसे एक दिन बना, जैसे हम 22 या 23 तारीख मान लेते हैं, सुबह 5 बजे ये लोग मसूरी के लिए रवाना हो गए। सबसे पहले इन्हें देहरादून पहुंचना था, फिर मसूरी पहुंचना था। तो ये मसूरी में जो तीसरी फ्रेंड थी उसके घर पर पहुंचे एग्जैक्ट दोपहर 3 बजे। तो इन्हें वहां पर जाके पता चलता है मसूरी के जिस घर में ये रुकने वाले थे वहां पर ये अकेली नहीं थी, इनके साथ 3 सदस्य और भी थे। मतलब मम्मी पापा और वो जो फ्रेंड थी और उसका एक भाई। उसका भाई जो था वो इस टाइम पर सबसे बड़ा था, तो भाई ने भी इस ट्रिप को ज्वाइन करने के बारे में सोचा। हालांकि जिस दिन ये वहां पर पहुंचे थे उस दिन ये थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए थे, ये सोच के कि हम किसी की फैमिली के साथ स्टे कर रहे हैं तो उन्हें शायद हमारी वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन फिर भी इन्होंने एडजस्ट करा, खाना वाना खाया, और अगले दिन सबसे पहला इनका जो प्लान था वो था कि हम कैंपटी फॉल घूमने जाएंगे। तो अभी तक ये 3 लड़कियां थी, इन्होंने एक ड्राइवर को हायर किया और फिर वो भाई जो थे उन लड़की के वो भी इनके साथ में हो लिए। तो अब गिन के ये 5 लोग हैं जो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे। सबसे पहले ये लोग कैंपटी फॉल गए। कैंपटी फॉल में इन्होंने बहुत एंजॉय किया, वहाँ पर ये नहाए। जैसे कि आप जानते हैं मसूरी अगर आप गए हैं तो कैंपटी फॉल वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर झरना बहता है, सीधा पानी आता है और आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हो। कैंपटी फॉल में इन लोगों ने काफ़ी एंजॉय करा और फिर ये वहाँ से निकल गए। जब ये वहाँ से निकले तो इनके दिमाग में ये चल रहा था कि अब नेक्स्ट लोकेशन क्या हो सकती है। तो इन्होंने लोकेशन जो तय करी वो थी ऋषिकेश। ये सीधा कैंपटी फॉल से निकलते हुए ऋषिकेश पहुँचते हैं। लेकिन ऋषिकेश पहुँचते हुए एक ही दिक्कत थी कि जब ये देहरादून क्रॉस करके ऋषिकेश की तरफ पहुँचे तो रात के 2 बज गए थे। और रात के 2 बजे आपको पता है
कि एरिया बिल्कुल सुनसान हो जाता है। देहरादून जैसी जगह पे रात को सब 10 बजे बंद हो जाता है, तो ये लोग घबराए हुए भी थे कि इनके साथ कोई दिक्कत ना हो जाए। जब ये लोग ऋषिकेश पहुंचते हैं तो ऋषिकेश पहुंचते ही वहां पर जो इनके साथ भाई थे तीसरी दोस्त के, उनकी हरकतें अजीब सी हो गई। वो बार बार गाड़ी में ये बोल रहा था मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। जब ये ऋषिकेश पहुंचे तो वहां पर एक त्रिवेणी घाट है जहां पर ये घूमना चाहते थे। वहां के जो स्थानीय लोग थे, जो 2-3 लोग घूम रहे थे, जब ये लोग त्रिवेणी घाट की तरफ जा रहे थे उन लोगों ने इन्हें हाईलाइट भी करा कि उस तरफ मत जाइए, वहां पर पुलिस वाले हैं और वो डंडा मार के वहां से भगा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर वहां पर जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता। इन लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, ये सोच के कि यार सेफ नहीं है इससे क्या मतलब है, मतलब घूमने वाली जगह है तो हम घूमेंगे। और ये त्रिवेणी घाट के पास गए जहाँ पर आसपास एक शमशान भी था। उस शमशान के वहाँ पर इन्होंने फोटो वगैरह क्लिक कराई और फिर इनके साथ हुआ पहला झटका। भूमि और उनकी जो 2 दोस्त थी वो वहाँ पर खड़ी थी और जो भाई था वो अचानक से बोलता है कि तुम लड़कियों को भूत देखना है, आओ मैं तुम्हें भूत दिखाता हूँ। उसने इशारा करा, दूर एक कुत्ता बैठा हुआ था, उस कुत्ते के पीछे एक और कुत्ता बैठा हुआ था। इन लड़कियों की जब नज़र जाती है उस दूसरे कुत्ते की तरफ तो इन्होंने देखा कि वो जो कुत्ता था वो रेंगने लगा और अचानक से उसके हाथ पैर जो है वो लंबे हो गए। मतलब इन्होंने अपनी आंखों से एक छलावे को देखा था। ये लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और उसी टाइम पर आपस में बात करने लगे कि यार हम गलत जगह पे आ गए, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये लोग आपस में बातचीत कर रहे थे और वहाँ से ये लोग फटाफट रवाना होते हैं। उसी टाइम इनके जो भाई की हरकतें थी वो थोड़ी अजीब सी हो गई थी। जब भूमि ने इनके भाई की तरफ देखा जो इनकी दोस्त थी, तो उनके जो आव भाव थे वो बदले कैसे थे, मतलब चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। ऐसा लग रहा था जो अभी तक सबसे बड़ा वहाँ पर लड़का था, जो सबसे ज़्यादा उम्र का लड़का था, वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगा। बार बार अजीब अजीब तरीके से बोलता, भूमि डॉन कैसी है तू, कैसी है भूमि डॉन। भूमि ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन करा कि अक्षय मैं हैरान हो गई थी कि जो एक इंसान हमारे साथ आया है, जो इतना सिंसियर इंसान है, उसका व्यवहार एकदम से बच्चों वाला कैसा हो गया। इनको जब तक ये पता चलता तब तक सही में बहुत देर हो चुकी थी। अब जब ये लोग वहाँ से निकले तो भूमि ने एक चीज़ हाईलाइट की जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब व्यूअर्स के लिए। भूमि ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय ये जो लड़का था ना, जो मेरी दोस्त का भाई था, ये चिकन खा के आया था और वहाँ से निकलते ही इसने एक जिद पकड़ ली कि मुझे आइसक्रीम खानी है। बड़ी मुश्किल से, जैसे कहीं ठेले पर कोई आइसक्रीम वाला मिल जाता है, बड़ी मुश्किल से एक आइसक्रीम वाला मिला। इसने खुद भी आइसक्रीम खाई और सबको आइसक्रीम खिलाई भी। ऐसा लग रहा था जैसे इसने कोई नई जिद पाल ली है। और इसकी बहन बार बार यही बोल रही थी कि इसे आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस टाइम पर ये सुनना कि एक इंसान जिसे आइसक्रीम नहीं पसंद वो बार बार आइसक्रीम के लिए जिद लगा रहा है। हालांकि इन लोगों ने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया। वक्त इनके पास कम था, जैसे प्लान बना था फ्राइडे निकलेंगे, सैटरडे घूम फिर के संडे को हम वापस आ जाएंगे, इसी तरीके से इनका प्लान बना हुआ था। ये लोग गाड़ी में निकलते हैं लैंडोर की तरफ। वहाँ पर निकलते वक्त इनके आसपास बहुत घना एक जंगल आ जाता है जहाँ पर इनकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इतनी ही देर हुई थी इनकी आपस में भूत प्रेतों को लेकर बातें छिड़ गई। ड्राइवर ने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि जो भाई आगे बैठा हुआ था उसकी हरकतों में कुछ बदलाव आ रहे हैं। ड्राइवर जब तक कुछ बोलता, वो जो भाई था वो अचानक से चिल्ला के बोलता है कि मुझे अभी किसी के रोने की आवाज़ आई, आप लोगों ने सुना? और भूमि ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि अक्षय मैंने थोड़ी सी तो आवाज़ सुनी थी, मुझे भी ऐसा लगा कोई रोया है। लेकिन फिर इन्होंने उस बात को टल्ला दे दिया और तीनों लड़कियां आपस में बात करने लग गई। तभी वो जो भाई था वो चिल्ला चिल्ला के वहाँ पर रोने लगता है कि मुझे किसी के रोने की आवाज़ आ रही है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ, कोई रो रहा है, कोई रो रहा है, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो। ये रिएक्शन देखने के बाद भूमि की जो सबसे पहले स्टेटमेंट थी कि भाई आप क्यों मजाक कर रहे हो, प्लीज़ इस चीज़ को यहीं ख़त्म कर दो, अच्छा नहीं होगा, ये जगह ठीक नहीं है ऐसे मजाक करने के लिए। और ड्राइवर जो थे अभी तक जो बिल्कुल शांति से गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने जब देखा तीसरी दोस्त के भाई की तरफ, ड्राइवर सबसे पहले डर गए क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा कि जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो पूरी तरीके से उस लड़के के बदल गए थे। और वो जो लड़का था वो बार बार बाहर की तरफ देख रहा था, ऐसे जैसे वो गेट खोल के कूद जाएगा। उस ड्राइवर ने सिर्फ एक ही बात बोली कि इस चीज़ को मजाक में मत लो, इनके साथ कोई ना कोई दिक्कत है। और उसने क्या करा, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा, दूसरे हाथ से उस लड़के को पूरी तरीके से पकड़ लिया। अब उस लड़के का नाम हम ऋषभ रख देते हैं। ऋषभ अपने होश में नहीं थे और वो बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे कि वो मुझे ले जाने आएगी, मैंने उसकी आवाज़ सुनी है, मुझे अभी भी आवाज़ आ रही है रोने की, कोई है हमारे आसपास, कोई है, प्लीज़ प्लीज़। इन्होंने क्या करा, तभी की तभी खिड़कियाँ ऊपर कर ली। अब ये सुनने के बाद जो गाड़ी में एक माहौल बना हुआ था हंसी मजाक का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरे खुद के गूज़बम्स आ रहे हैं। अगर मैं एक गाड़ी में हूँ और मेरे से आगे वाला लड़का या लड़की ये सब करने लगे तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी एक बारी को बहुत घबरा जाऊँगा। 3 लड़कियाँ, एक ड्राइवर और एक लड़का, वो लड़का जो इन्हीं का भाई है और ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, तो आप खुद सोचिए आपका क्या हाल होगा। इतनी ही बातें इनकी आपस में हो रही थी,
वहां पर इतना बुरा माहौल बना हुआ था, डर का बहुत बुरा माहौल था। अभी तक एक जो चीज थी, उस लड़के ने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। भूमि ने बताया कि अक्षय, जैसे ही उस लड़के ने, ऋषभ ने पीछे मुड़ के देखा, उस लड़के की आंखों की पुतलियां गायब हो चुकी थी। उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो लड़का वो नहीं है जो इनके साथ आया था, और उसकी आवाज बदल चुकी थी। इन लड़कियों ने अपनी डर के मारे आंख बंद कर ली, और ड्राइवर जो था वो बार बार ऋषभ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ड्राइवर को ऐसा लग रहा था कि ये खिड़की खोल के बाहर ना कूद जाए। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर वो लड़का नॉर्मल हो गया। ऋषभ कुछ ही मिनटों में नॉर्मल हो गया। फिर 5 मिनट बाद जब सब खुद को संभाल पाते, ऋषभ फिर दोबारा रोने लगे और चिल्लाने लगे कि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है, मुझे मेरी मम्मी से बात करनी है, मैं 1 साल से उनसे मिला नहीं हूँ। ये सुनने के बाद फिर दोबारा इनको बुरी तरीके से धक्का लगा कि जो लड़का अभी कल ही हमारे साथ अपने घर से आया, वो कह रहा है मैं 1 साल से अपने घर वालों से नहीं मिला और मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। वो इतनी जोर से चिल्लाने लगा, फिर दोबारा उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए, आंखों की पुतलियां गायब हो गई और ड्राइवर संभालने लगा कि हाँ बेटा, हाँ हम घर ही तो जा रहे हैं, तेरे को घर वालों से मिलवा देंगे। इतने में भूमि इतनी ज़्यादा डर गई, उन्होंने बोला कि हम कहीं लैंडोर वगैरह नहीं जा रहे, अभी की अभी घर चलो, दिल्ली लेके चलो, गाजियाबाद, हम वहीं जा रहे हैं। ड्राइवर ने उन्हें इशारा किया कि नहीं, अभी आप कोई भी रिएक्शन मत दो, पहले इस इंसान को नॉर्मल होने दो, इसके ऊपर कोई ऊपरी चीज़ आ गई है। भूमि ने इस चीज़ को ड्राइवर से सुना और भूमि ने अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोच के कि मैं इस लड़के का चेहरा भी नहीं देख पा रही। उस लड़के का चेहरा, ऋषभ का चेहरा इतना डरावना हो गया था, इतना डरावना हो गया था, और उसकी आवाज़ इतनी बदल गई थी। वहाँ पर गाड़ी में ऐसा माहौल हो गया था कि ये लोग बुरी तरीके से सहमे हुए थे। गाड़ी चलती गई और फिर दोबारा वो लड़का थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया। इसके बाद जो चीज़ें हुई वो सर के ऊपर जाने वाली थी, और इनको कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि ये सीधा मौत के मुंह में जाने वाले हैं। धीरे धीरे आगे गाड़ी बढ़ रही थी और ड्राइवर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो ऋषभ को संभाले कैसे भी। ऋषभ बार बार जो है पोजेस हो रहे थे, कोई एंटिटी उन पर बार बार अपना धावा बोल रही थी। ये जो जंगल था ये धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होता है, और फिर एकदम से ये लड़कियाँ, ड्राइवर और ऋषभ लेफ्ट साइड में मुड़ के देखते तो वहां पर एक गाय जा रही थी जो इनके सामने सामने एक आदमी में तब्दील हो गई। सुनने में ये चीज इम्पॉसिबल लग रही है, लेकिन वहां पर जब इन लोगों ने इस चीज को देखा तो ये बुरी तरीके से डर गए। इन्होंने जो बचे कुचे गाड़ी के शीशे थे वो भी ऊपर कर लिए। इस टाइम पर गाड़ी में ऐसा माहौल हो रखा था कि ठंडी हवाओं के साथ साथ बुरी तरीके से पसीने में भीग चुके थे। इन लोगों ने गाड़ी भगाई और फटाफट से गाड़ी ये लगाते हैं एक दुकान वाले के पास। पहले इन्होंने टोल के पास रोकी देहरादून के, उसके बाद फिर ये आगे निकलते हैं तो एक दुकान वाला मिलता है जो चाय वाला था, वहाँ पर वो चाय लगा के बैठा हुआ था। ये लोग उतरते हैं और वहाँ पर ये लोग 3 बजे पहुँचे, मुश्किल से 3:15 बज रहे होंगे। ड्राइवर जब उतरते हैं तो उन्होंने ऋषभ का हाथ पकड़ रखा था और ड्राइवर की नज़र पड़ती है ऋषभ के पैर पे, जो पैर टेढ़े हो रखे थे। ऐसा लग रहा था कोई साक्षात छलावा ऋषभ को पूरी तरीके से पोजेस कर चुका था और उनकी बॉडी अलग ही तरीके से रिएक्ट कर रही थी। ये ड्राइवर जो थे ये सीधा पूछते हैं लड़कियों के साथ कि आसपास कोई मंदिर होगा। तो वो जो चाय वाले अंकल खड़े थे उन्होंने बताया कि अंदर साइड एक मंदिर है लेकिन वो बंद है, लेकिन आप बाहर से दर्शन कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो इन्होंने जल्दीबाजी में बताया कि लड़के के साथ ऐसा हो गया। और हमने छलावे को देखा तो वहाँ पर जो 2-3 लोग आसपास बैठे भी थे उन्होंने यही बोला कि ये तो आम बात है। और लड़के के साथ जो हुआ है तो उन्होंने बहुत ईजिली ये बोल दिया कि आप इस लड़के को मंदिर के सामने ले जाओ, अगर इसके साथ कुछ होगा तो वहाँ पर वो सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ एक रियल प्रूफ आपके सामने मैं डालने वाला हूँ। अगर रात को आप ये देख रहे हो तो पक्का आपकी रूह कांप जाएगी। ये लोग मंदिर के पास पहुंचे, वो भैरव बाबा का मंदिर था। तो वहां पर जब ये लोग पहुंचे तो ड्राइवर ने क्या करा, हनुमान जी की एक पूरी पेंटिंग बनी हुई थी, एक दृश्य बना हुआ था उनका। ड्राइवर ने ऋषभ का मुंह हनुमान जी की तरफ मोड़ दिया और उसके बाद वहां पर कोई पंडित पुजारी पुरोहित तो नहीं थे, लेकिन वहां पर ऋषभ जो थे वो बुरी तरीके से पोसेस हो गए। हनुमान जी को देखते ही उनकी आंखें लाल हो गई, पुतलियां ऊपर चढ़ गई और बुरी तरीके से वो कांपने लगे। और अब मैं एक वीडियो यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि क्या हालत है और वो किस तरीके से अलग अलग आवाज़ में बात कर रहे हैं रोते हुए। मंदिर के सामने ये गिड़गिड़ा रहे हैं अपनी जान के लिए। देखो अगल बगल कुछ दिख रहा है? मम्मी क्या हो गया? मैं नहीं जा सकती यार इसके साथ। अगर ये वीडियो आपने देख लिया है तो ये एक प्रूफ है जहाँ पर इन लड़कियों ने इस चीज़ की वीडियो बनाई कि उस लड़के के साथ हो क्या रखा था। और फिर एक प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ, हनुमान जी की जो तस्वीर दीवार पर बनी हुई थी उसके सामने ऋषभ बैठ के वहाँ पर हाथ जोड़ रहे हैं और अपनी जान की भीख मांग रहे हैं। इस फोटो को भी अगर आपने देख लिया है तो यहाँ पर आकर ऋषभ थोड़े से नॉर्मल हुए थे। जब ये लोग सोचते हैं कि अब हमें आगे निकलना चाहिए, ऋषभ होश में आते हैं और इधर उधर देख के पूछते कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर कब आए।
ये लड़कियां इतनी डरी हुई थी, इन्हें ऐसा लग रहा था कि अब हम क्या कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के एंड में आप देखोगे जहां पर बार बार भूमि या फिर दूसरी लड़की जो है वो चिल्ला के यही बोल रही थी कि इसको क्या हो गया, मैं तो इसके साथ नहीं जाने वाली। क्योंकि उस टाइम पर ऋषभ की हालत इतनी ज़्यादा डरावनी हो रखी थी। आप खुद इमेजिन कीजिए, आपका दोस्त, आपका भाई, उसके पैर मुड़ जाएं, उसकी आंखें ऊपर हो जाएं, आंखें लाल हो जाए, फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, आपको लगे ये तो वो इंसान है ही नहीं, तो आपके साथ क्या होगा। अब ये लोग वहाँ से निकलते हैं और लैंडोर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। इनको ये लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। जैसे जैसे गाड़ी आगे चल रही थी, ऋषभ के एक्सप्रेशन फिर दोबारा चेंज हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जब तक ये मंदिर में घुसेंगे नहीं, किसी भगवान की आरती नहीं ले लेंगे या फिर कोई धागा कुछ नहीं मिल जाएगा या भगवान का साक्षात ऋषभ को आशीर्वाद नहीं मिल जाएंगे, उनके साथ कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। इन्होंने अपनी गाड़ी में शुरू से लेकर अभी तक हनुमान चालीसा चला रखी थी। बजरंग बाण बार बार चल रहा था और ये कामना कर रहे थे कि ऋषभ कैसे भी सही हो जाए। ये लोग आगे निकले और वहां पर एक प्लाजा था। प्लाजा के पास इन्होंने गाड़ी रोकी और रास्ता पूछने के लिए उतरे तो वहां पर कोई स्विगी जोमैटो के कुछ लड़के खड़े थे। उनके पास जाकर जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि ये पहाड़ है और यहाँ पर ऐसी चीजें होती रहती है। इन्होंने छलावे के बारे में बताया तो इन्होंने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि हमें भी छलावे दिखते रहते हैं। इतने में क्या हुआ, जो ऋषभ थे वो गाड़ी से उतरते हैं और फिर दोबारा वो पोजेस हो गए और वो इधर से उधर नाचने लगे, कूदने लगे और फिर दोबारा उनकी आवाज़ बदलने लगी धीरे धीरे। वहां पर जो आवाज़ थी वो इस तरीके से बदल गई कि इन्होंने क्या करा, हनुमान चालीसा की वॉल्यूम तेज की। जैसे जैसे ये हनुमान चालीसा से दूर जाते वैसे वैसे इनके साथ कोई ना कोई दिक्कत होती रहती। आपस में बात करके इन्होंने क्या करा, रास्ते की तरफ चले और सीधा आगे जाके एक रेस्टोरेंट इनको दिखा जहां पर ऋषभ ने जिद लगा ली कि मुझे भूख लगी है, मुझे यहीं पे उतारो। और ऋषभ की जिद जो थी वो थी मीठे की, कि मुझे मीठा चाहिए। वो बार बार बोल रहे थे मुझे मीठा खाना है, मुझे चाय पीनी है, चाय पीनी है। और इन लोगों ने 10 चाय की दुकानें आई होंगी रास्ते में जहाँ पर इन्होंने ऋषभ को पकड़ के रखा कि इसे चाय नहीं पीने देनी। इन लोगों ने जब पहले दिन कुछ खाना खाया था बाहर किसी रेस्टोरेंट से, वहां पर खाना इन्होंने बंधवा लिया था ये सोच के कि रात को अगर भूख लगेगी तो हम वो खाना खा लेंगे सारे मिलके। ये उस रेस्टोरेंट पे जाते हैं, इन्होंने पुलाव खोले, जो पुलाव पहले के थे, कुछ सब्जियां थी। ऋषभ ने देखते देखते 5 मिनट में वो सारा खाना खत्म कर दिया सबके सामने। और ड्राइवर और बाकी लड़कियां समझ पा रहे थे कि ऋषभ के साथ हो क्या रहा है। अब हुआ क्या, रेस्टोरेंट पे वेटर आया ऑर्डर लेने के लिए और उसने पूछा कि आप लोग क्या खाओगे। तो इन लोगों ने बताया कि हमारे लिए नान वाली रोटी ला दो, जो नान वाली होती है रोटी। एक ने 1 मंगाई, किसी ने 2 मंगाई, किसी ने 1 मंगाई, किसी ने 1.5 मंगाई। ऋषभ ने सीधा बोला कि मेरे लिए 4-5 ला दो। 4-5 नान वाली रोटी खानी एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। ड्राइवर ने खुद 2 खाई थी मैक्सिमम। ऋषभ ने उस टाइम पर देखते देखते 7 रोटियां वहां पे खत्म कर दी, नान वाली, जो कि बहुत बड़ी थी। ये लोग वहां से उठते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, हनुमान चालीसा इन्होंने बंद नहीं की और ये लोग वहां से निकलते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं था रास्ता इनके लिए कितना ज्यादा लंबा होने वाला है और कितना ही ज्यादा डरावना होने वाला है। अब ये लोग लैंडोर पहुंचते हैं और वहां पर जो ऋषभ थे वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो उस टाइम पर हुआ क्या, ऋषभ ये बोल रहे थे कि हुआ क्या है, मतलब मुझे हुआ क्या है। तो लड़कियों ने उस टाइम पे कुछ भी नहीं बताया। लैंडोर से जब ये थोड़ी देर वहां पे बैठे, आपस में बातचीत करी और ये गाड़ी में निकले, तो यहाँ पर फिर जो सीन हुआ वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। ये लड़कियां आपस में बहुत धीरे आवाज में बात कर रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बच्चे की आत्मा आ गई है, इसलिए बच्चों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं। जो ऋषभ आराम से बैठे हुए थे वो पीछे मुड़ के बोलते कि कौन आत्मा, कैसी आत्मा, किसके अंदर, किसकी बात कर रहे हो तुम, कौन सी आत्मा आई है। लड़कियां इतनी बुरी तरीके से डरी कि वो एक दूसरे के कान में बात कर रही है। ऋषभ तक ये आवाज गई कैसे, आत्माओं वाली बात गई कैसे। तो उन्होंने गाड़ी साइड में रुकवाई और ऋषभ को बताना शुरू करा कि भाई तू जब से यहाँ पे आया तो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। और फिर इन्होंने ऋषभ को वो वीडियो दिखाई जिसको ऋषभ देखकर खुद डर गया। उसने बोला कि ये मैं नहीं हूँ, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। मतलब ऋषभ को अभी तक पता ही नहीं था कि उसके साथ हो क्या रहा है। सुबह 7:30 बजे ये लोग पहुंचे लैंडोर की एक ऐसी जगह पर जहां पर मंदिर था। वहां पे लोग पहुंचते हैं और फिर इन्हें पता चलता है कि मंदिर अभी नहीं खुलेगा, मंदिर अप्रॉक्सीमेटली 8:30 बजे खुलेगा। इन लोगों ने वहां पर वेट किया और वहां पर जो मंदिर था उनके पुजारी से मिले और पुजारी को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे छलावा, ऐसे ऐसे पुतली बदल गई, ऐसे ऐसे इन्होंने रेड फेसेस देखे हैं, एक्सप्रेशन बदलते देखे हैं। तो वहाँ जो पुजारी थे उन्होंने सारी चीज़ें कंफर्म की और फिर एक धागा दिया। धागा देने के बाद इन्होंने ऋषभ के हाथ पर उस धागे को बांधा और ऋषभ थोड़े से नॉर्मल हुए। वहाँ से ये लोग निकले और रात के 9 बजे ये सीधा आ गए गाजियाबाद। वहाँ पर से ये लोग अपने अपने घर चले गए। अभी तक भूमि ने अपने घर पे कुछ भी नहीं बताया था। इन्होंने अपनी मम्मी को सारी बात बताई, जहाँ पर इनकी मम्मी फूट फूट के रोई, ये सोच के कि पिछले साल इन्होंने अपने पिताजी को खोया और अब कोई गड़बड़ हो जाती तो लड़की भी नहीं रहती। जो भूमि थी उन्होंने पहले ही अपनी तीसरी दोस्त को बता दिया था, सुबह होते ही इसे मंदिर लेके चली चाहिए और पुजारी से पूछ लिया इसके साथ हुआ क्या था। ऐसे ही हुआ।
जो वो दोस्त थी वो सीधा सुबह होते ही ऋषभ को मंदिर लेके गई, जहाँ पर पुजारी जो थे देखने वाले उन्होंने बताया कि रात को इसके साथ कुछ तो हुआ था और पहले ये बताएगा कि इसने ऐसा क्या देखा, क्योंकि इसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। तो ऋषभ ने बताया कि जब वो घाट के पास गए थे, शमशान के पास, उन्हें किन्नर दिखा था। उस किन्नर ने इनको बुरी तरीके से घूरा और ये इतने डर गए कि किन्नर ने क्या करा, वहां पर इनके ऊपर कुछ फेंका। वो क्या फेंका वो दिखा तो नहीं, लेकिन पुजारी ने बताया कि सबसे पहले उस घाट के पास जब ऋषभ गया था तो वहां पर किसी बच्चे की अस्थि पड़ी थी जिस पर ऋषभ का पैर लग गया था, जिस वजह से वो बच्चे की आत्मा इसके साथ होली थी। इसके बाद इन्होंने इतना ज्यादा परफ्यूम लगा रखा था, वो किन्नर जो था वो इतना अट्रैक्ट हो गया, उसने चिड़न के मारे क्या करा, वहां पर से कोई आत्मा जो थी वो ऋषभ के ऊपर भेज दी और वो आत्मा पूरे टाइम इनके ऑरा मंडल में घूमती रही। मतलब बच्चे की आत्मा और वो जो किन्नर ने भेजी आत्मा थी वो इन पर चपेट तो नहीं कर पाई, लेकिन वो बार बार पोसेस करने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से ऋषभ के साथ ये सब कुछ हो रहा था। अब जब ऋषभ को ये सब कुछ पता चला तो ऋषभ बहुत ज्यादा हैरान थे और ये तीनों लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान थी कि ऐसे चलते फिरते कहीं से भी कोई एंटिटीज आ सकती है। अब वो कन्वर्सेशन मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो इन तीनों लड़कियों का, ऋषभ का और ड्राइवर का कन्वर्सेशन था गाड़ी का, जहाँ पर ये आपस में डिस्कस कर रहे थे, ऋषभ को बता रहे थे तेरे साथ क्या क्या हुआ। उस कन्वर्सेशन को सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि वो कन्वर्सेशन पूरी की पूरी नेचुरल कन्वर्सेशन है, तो एक बार उसे हम सुन लेते हैं। मेरे को तो वो किन्नर देख के अजीब लगने लग गया। वो किन्नर बैठी थी वो अजीब सी, उसने कुछ कर तो नहीं दिया? पता नहीं, वो ढूंढ तो रही थी। अब जब वहाँ पे वो छलावा दिखा तब भी तुम उसके पास जाने को रहे थे, तुम्हें अजीब लग रहा था। क्या चलती वो? मैं तुमसे कल इसलिए ही कर रही थी, देखा क्या तुम्हारे उसके चक्कर में तीनों के जाएंगे देख के आएंगे, पड़ गई ना हमारे पीछे। मैं तुमसे कह रही थी ये चीज पीछे पड़ जाती है इन पे। और भाई मतलब हम भूतों की बातें कर रहे थे, अचानक से हो क्या गया, मुझे लगा मजाक कर रहा है भाई। अरे यार वो अचानक मेरे कानों में इतनी तेज आवाज आई जोड़ने की। मेरे कानों में नहीं, ऐसा हल्का सा मेरे को लगा कि रुक हो रहा है, ऐसे नहीं आएगी भाई कानों वानों में क्या आवाज आई। मुझे ऐसा लगा तुम्हें हुआ क्या फिर एकदम से भाई? तुम्हें कुछ याद ही नहीं क्या? फिर उसके बाद मैंने तुम्हें बताई आवाज आ रही है, फिर याद ही नहीं ना तुम्हें कुछ? फिर क्या याद आया फिर ये बताओ। मुझे पता क्या लग रहा है, इसने उस टाइम हल्की सी वो खोल रखी थी खिड़की। नहीं बंद थी उस टाइम, खिड़की बंद थी। कोई आके इसके पास बैठ गई और तुझे इसलिए आवाज आई होगी, तू जैसे उसके पीछे है इसलिए तुझे थोड़ी सी आई होगी। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं जो मेरे दिमाग से निकल गई थी और जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब ये वापस आए थे तो रास्ते में हरिद्वार पड़ा था। ड्राइवर के फोर्स करने पर और लड़कियों के फोर्स करने पर ये लोग हरिद्वार में गंगा जी में एक डुबकी लगाना चाहते थे, जिससे जो ऋषभ थे उनका पोजेशन खत्म हो जाए। लेकिन ऋषभ उतरने का नाम नहीं ले रहे थे गाड़ी से। क्यों? वो बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे कि मैंने चिकन खा रखा है और मैं नहीं जाऊँगा। बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर ड्राइवर ने और लड़कियों ने कोशिश करी और ऋषभ को लेके गए। जब इन्होंने गंगा जी में डुबकी लगाई और जब ये बाहर निकले तो सब तो नॉर्मल थे, लेकिन जो ऋषभ थे उनकी पूरी गर्दन लाल हो रखी थी। ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत वार करे उनकी गर्दन पे। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद सीधा ये लोग गाजियाबाद आए। फिर मैंने आपको बताया कि मंदिर में गए, जहाँ पर पुजारी जी ने बताया कि इनके साथ हुआ क्या क्या था, और फिर एक धागा दिया गया। और वो सिर्फ धागा इनके लिए नहीं था, सबके लिए धागा था। हालांकि दूसरी लड़कियों के साथ कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन पुजारी जी ने बताया कि ऋषभ की गलती थी, जहाँ पर वो इतना ज़्यादा परफ्यूम लगा के गए थे। उन्होंने चिकन भी खा रखा था, फिर बच्चे की अस्थि पे पैर लगा, किन्नर ने उनके ऊपर कोई आत्मा छोड़ दी और ऋषभ इन सब चीज़ों का शिकार होते चले गए। मतलब टाइम पर सॉल्यूशन ना मिलने की वजह से उनके ऊपर वो आत्माएं बार बार अटैक करती रही, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया था। लेकिन फिर भी जाने से पहले मैं चाहूँगा वो वीडियो एक बार आप दोबारा देख ले, क्योंकि ऐसे रियल प्रूफ लाने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं। एक बार दोबारा देख लीजिए। जल्दी बनाओ। देखो अगल बगल कुछ दिख रहा है? मम्मी क्या? अगल बगल देखो कुछ दिखता है? मैं नहीं जा सकती यार इसके साथ। अब बोलो। अगर ये प्रूफ आपने देख लिया तो आपको पता चल गया होगा कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं एक एक चीज बटोरने में, जहां पर आपको हम अवेयरनेस दे पाए कि चलते फिरते एंटिटीज कहीं से भी आपके ऊपर अटैक कर सकती है अगर आपसे कोई भी गलती हो जाए। इसके बाद मेरा जो कर्तव्य होता है, मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन बताना, कि अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से वहां पर इस तरीके से आप घूमोगे, आवारागर्दी करोगे और आपको लगता है आप सीधे साधे तरीके से वापस आ जाओगे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इमेजिन कीजिए अभी आप चिकन खा रहे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं और कोई एंटिटी आपके बगल में बैठ के बोल रही हो वाह वाह मजा आ गया। ये वीडियो कब खत्म होगी और हम कब पोजेस करेंगे? खैर, डराने का मेरा कोई ऐसा जो था इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी हमेशा जो मैं आपसे चाहता हूँ कि जो नए व्यूअर्स चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे रियल इंसिडेंट लाने में, रियल प्रूफ लाने में, एक एक चीज़ आपके सामने इस तरीके से लाने में। और ये घटना 2025 जून की है।
पब्लिश होते शायद इसे जून जुलाई अगस्त कुछ हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपके सामने पूरा रियल इंसिडेंट हम तरीके से लेके आए हैं। ऐसे ही रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन बस हमारा मोटिवेशन बढ़ाए रखिए, बस सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। और इसके बाद दूसरा हमारा जो चैनल है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, उस चैनल पर अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो बताते हैं हमारे साथ क्या हुआ, आज तक आते आए हैं। हम बस ये चाहते हैं कि आप जाइए और आप बीती देखिए कैसे लोग बताते हैं कि उनके साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ क्या क्या हुआ, और करवाने वाले अपने ही थे या कोई पराया था या गलती से कुछ आ गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा उस चैनल का भी, क्योंकि मोटिवेशन हमारा वहीं से आता है। इसके बाद कभी आपको लगता है यार आपके साथ भी कुछ हुआ है, आपको लगता है आपको कैमरे पे बताना ठीक रहेगा, जनता को अवेयरनेस मिलेगी, तो उसके लिए पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, वो नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय हम आना चाहते हैं पॉडकास्ट में। दिल्ली में हमारा सेंटर है, आपको बुलाया जाएगा, टीम बस एक बार रिव्यू करेगी रिकॉर्डिंग को, उसके बाद हम जनता के सामने बैठेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लेके आएंगे, किसी की गलती किसी की सीख बनेगी, और फिर जनता वहां से अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकती है, और उसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ से नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। अब हम अवेलेबल है स्पॉटिफाई पे एक्सक्लूसिवली, आप वहां पे हमारा कंटेंट सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पे हम जल्द अवेलेबल होंगे, अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप किसी फेक पेज को फॉलो कर रहे हैं, अभी हम फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, फेसबुक पे हम आने वाले हैं। इसके बाद सिर्फ इतना ही कहूँगा, माँ बाप की इज्जत करिए, दादा दादी नाना नानी जिन्होंने आपको बचपन में बहुत प्यार दिया, अब आपको प्यार देने की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें वो उम्मीद आपसे रखते हैं, जितना ज़्यादा हो सके उनके लिए कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें लेके जाइए, कुछ अच्छा कीजिए, कुछ उनको दीजिए, कुछ कपड़े, कुछ घड़ियाँ, कुछ चीज़ ऐसी दीजिए जो उनके चेहरे पे स्माइल आ जाए, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जो वो कर सकते थे आपके लिए कर दिया। अब आपकी वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। भाई बहनों का ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें उन्हें समझाइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट वीडियो अभी तक की मुझे ये लगी, क्योंकि इसमें रियल प्रूफ है। और ट्रिप पे हर कोई जाता है, साल में कोई ना कोई निकलता है, हर महीने कोई ना कोई निकलता है, तो उन तक ये वीडियो पहुंचेगी, तो वो भी ध्यान रखेंगे। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। तो एक तो वो बच्चे की आत्मा हो गई थी, और दूसरा जो किन्नर ना उसको घूरे जा रही थी, तो वो उसने ना उस टाइम बहुत एक स्ट्रॉन्ग सा परफ्यूम लगा रखा था, हमने तो नहीं लगा रखा था, किसी ने परफ्यूम उसने लगा रखा था, तो बोल रहे वो किन्नर को अट्रैक्टिव लगा, तो किन्नर ने उसके ऊपर एक औरत की आत्मा छोड़ दी, जिससे आवाज़ आई रोने की। जब उससे हनुमान जी की आंखों में देखा, वो चिल्लाने लगा। मेरे पास वीडियो है उसकी, मैं आपको वीडियो सेंड करूँगी उस चीज़ की।